हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। ठीक है, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ने आपसे दुनिया क्यों बनाई, आपको उन्होंने क्यों ठुकराया, क्या मजबूरियां रही कि आपने और उन्होंने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया। तो यहाँ करेंट एनर्जी में भी जानूंगी कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है और उन्होंने पास्ट में आपको क्यों ठुकराया, क्या मजबूरी रही थी और आप दोनों एक दूसरे को क्या फील करते हो, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोचते हो। तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स होगी और यहाँ देखना चाहूंगी कि आप एक दूसरे के लिए क्या कुछ फील कर रहे हो। और ये कलेक्टिव रीडिंग है डियर, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जिनके जो क्रश हो, लवर हो, जो हो डियर, चाहे आपके एक्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सबके लिए ये वीडियो है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कलेक्टिव होता है तो जितना रेजोनेट करे उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। मैं एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि देखिए, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग भी चल रही है, लेकिन जो व्यूवर्स मेरे अब तक बहुत पहले से अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी होती है, जो अभी अभी अवेकनिंग से गुजरे या फिर अभी अभी आपको धोखा और चीट मिला है। तो डियर, अपनी एनर्जी के अनुसार ही आप अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। यहाँ बहुत लोग है। कलेक्टिव मतलब क्या होता है? कलेक्टिव मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, तो सबको थोड़ा मैच हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। किसी की अवेकनिंग है, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, किसी की अवेकनिंग हो चुकी है, तो बहुत तरह की एनर्जी होती है। तो यहाँ हमेशा याद रखिएगा क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। और मैं यहाँ देखती हूँ करेंट एनर्जी में, रून्स से भी देखूंगी और यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी कि करेंट एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, पास्ट में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे, आपको क्यों उन्होंने छोड़ा। तो चलिए यहाँ देखती हूँ, गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। करेंट एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स गाइड करें। द हैंडमैन की एनर्जी, फिर खुद को बंधा हुआ फील करना, प्यार ऑफर करना। देखिए डियर, इस वक्त एनर्जी ये है, पास्ट में क्या कुछ हुआ था। ठीक है, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, क्यों उन्होंने आपको ठुकराया। देखिए, हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे, एक्शन भी लेना चाहते थे, बट वो नहीं ले पाए। ठीक है, पैशनेट भी बहुत थे आपके लिए पास्ट में। देखो कार्ड निकल कर आई, पास्ट में आपके लिए पैशनेट भी बहुत थे, अट्रैक्शन भी बहुत था, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत था। हो सकता है आप और उन्होंने गुस्सा किया, बहुत कुछ किया, ये पास्ट की बात कर रही हूँ। द डेविल की एनर्जी, अट्रैक्शन भी फील कर रहे थे आपसे, फिजिकली भी हुए और आपको इन्होंने मैनिपुलेट भी किया। उस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन के मूड में थे, पैशनेट भी फील कर रहे थे, लेकिन एक्शन लेना चाहते थे। उस बीच कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जहां ये पर्सन देखा जाए तो ये बहुत दुखी है करेंट एनर्जी में और ये यहाँ पे फाइट करने लगे आपसे। आप दोनों में फाइटिंग हुई और डिस्टेंस मेंटेन हो गया। इस बीच में कोई फादर फिगर आया, कोई तीसरा आया है जो आप दोनों को अलग कर रहा था, कर रही है। देखिए डियर, किसी के लिए फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मेल की एम्परर, द एम्परर की एनर्जी आई। तो ये कोई फादर फिगर है जो आप दोनों को रिश्ते में आया। ठीक है, और आप दोनों को अलग किया। ये पास्ट की बातें हैं और ये करेंट एनर्जी में भी ये कुछ दिख रहा है। लेकिन देखिए, पास्ट की एनर्जी एक्शन लेना चाहते थे, पैशनेट एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन था, बहुत था, लेकिन आप दोनों में फाइटिंग भी हुई। आप दोनों के बीच में तीसरा कोई आया। ठीक है, पास्ट में आपने देखा, पास्ट में तीसरा आया और वो चला गया। अब करेंट एनर्जी में देखा जाए तो ये पर्सन आपको खोकर ये बहुत दुखी है, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी द हैंडमैन की एनर्जी है, थोड़ा सा अटके हुए, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन को बहुत पेन में है और कहीं ना कहीं इस पेन से निकलने की ये कोशिश भी कर रहे हैं, काफी सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए करेंट एनर्जी में। ठीक है, तो आपने देखा करेंट एनर्जी में आपके पर्सन की क्या एनर्जी। अगर हो सकता है नो कम्युनिकेशन हो, नो कांटेक्ट भी हो सकता है डियर।
तो इस वक्त ये पर्सन काफी सोच रहे हैं, देखो काफी सोच, नो कम्युनिकेशन है। इस वक्त इनका पूरी तरह दिल टूटा हुआ है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पेन में है, एक्शन लेना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं सही वक्त का। इस वक्त दुखी है, परेशान है, इनकी लाइफ चौपट हो चुकी है। अब ये आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन में ये बंधा हुआ फील करें, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं डियर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक फादर ही है, ये फादर नहीं है, कुछ और लोग भी हैं, बहुत लोग हैं आपके रिश्ते को तोड़ने में डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि करेंट एनर्जी में ये पर्सन आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, अभी भी फंसा हुआ अटका हुआ फील कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते थे, एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई। ये पास्ट की एनर्जी है डियर, और कहीं ना कहीं आप दोनों में भी फाइटिंग हुई, आपके रिश्ते को लेकर फाइटिंग हुई। बीच में तीसरा कोई आया और आप दोनों को अलग करने की कोशिश की, और आप लोग अलग भी हुए, ठीक है। तो देखिए, ये है पास्ट और ये है प्रेजेंट, ठीक है। तो देख रहे हो किस तरह की एनर्जी है डियर, आप देख रहे हो। ये पर्सन अभी भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। सिचुएशन इनकी देखिए डियर, सच्चा इंसान जो होता है, अगर आपकी हीलिंग हुई होगी तो आप 100% अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो कि हर इंसान की नीयत चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है। अपनी ही एनर्जी में आपने देखा होगा कि एनर्जी में उतार चढ़ाव होती है, ठीक है। एक पल में कुछ भी, एक पल में कुछ भी, कभी मूड स्विंग, कभी अच्छा फील करना, फिर बाद में रोना धोना, बहुत तरह की एनर्जियां होती है। बट आप अगर अच्छे इंसान हो, पॉजिटिव सोचे हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि सामने वाला इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर उन्होंने, देखिए सब कर्म पर ही फल मिलता है, इतना याद रखिएगा। आप क्या, आपका विश्वास है कि मैं ये जीतूंगा या जीतूंगी, तो जीतोगे। अगर हार मान ली है तो आप हारोगे। तो यहाँ आपको माइंड सेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स, आप आज भी बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो, दर्द पेन में हो, बट आपको भी हार्ट ब्रेक हुआ है, पेन मिला है, लेकिन वही सिचुएशन में आपके पर्सन भी हैं। लेकिन आज की एनर्जी देखिए, आपके बगैर क्या है, प्यार ऑफर करने की सोचे, किसी से ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपको दिल से प्यार ऑफर करना चाहते हैं, काफी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। देखिए डियर, ये आपके हाथ में नहीं है और मेरे हाथ में नहीं है, आपके पर्सन के हाथ में नहीं, ये एक एनर्जी का खेल है। ये आपके माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस में लाने की एनर्जी है। जिस दिन आप अपने मन को और अपने विश्वास को स्ट्रांग बना लिया, तो ये सारे जंग आप जीत सकते हो। वैसे हम अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ठान लिया कि मुझे ये प्यार पाना है, ये चीज पाना है, ये जॉब पाना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, तो ही आपकी जीत होगी। इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे अंदर वो हीलिंग और वो पावर नहीं होगी। तो इस वक्त आपकी विश्वास की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, वो विश्वास आगे आपको लेकर जाएगा और रिश्ते में भी एक नई शुरुआत होगी। देखिए, कृष्ण भगवान ने कहीं ना कहीं, देखो मैं ऊपर रखी थी और ये कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग आ गई है। तो आपका विश्वास अगर गॉड पर है, कृष्णा पर है, शिव शक्ति पर, राधा रानी पर है, एंजल्स पे है, ऑल आर्क एंजल्स पे है, तो ये ब्लेसिंग है कि अगर आपने विश्वास कर लिया तो आप जंग जीतोगे। अगर आपने हार मान ली, क्योंकि माइंड सेट के ऊपर होता है डियर, ठीक है। माइंड सेट के ऊपर होता है कि आपने क्या कुछ पाना है ना। निगेटिव सोचोगे वही चीज करोगे। तो ये चीज आपको देखा, पास्ट में आपके साथ क्या कुछ हुआ, प्रेजेंट में आप देख रहे हो करेंट एनर्जी में आपके पर्सन की क्या हाल है। तो ये कहीं ना कहीं एक्शन भी एक निकालती हूँ, फिर रूम से निकालती हूँ, ठीक है। एंजल्स क्या है, एक्शन, काम पर फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मैं देख रही हूँ हार्ड वर्क कर रहे हैं, और देखिए आपको प्यार ऑफर करने वाले हैं बहुत जल्दी है, ठीक है। विश है उनकी आपसे बात करना, मुलाकात करना, आपको ये छोड़ नहीं सकते। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको नहीं छोड़ सकते डियर, ये इतना जान लीजिए। बहुत जल्द ये एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। 9 नंबर आपके लिए खास है, 8 नंबर आपके लिए खास है, 1 नंबर आपके लिए खास है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे मैं आपको बोल दूं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी एक बार एनर्जी नहीं होती है कि आपकी रियूनियन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे ये है कि इस वक्त ये पर्सन दिल से हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और उनकी विश है कि आपको स्टेबल लाइफ दे, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तो आपने उनकी एनर्जी देख ली, अब मैं देखती हूँ रूम से आपकी एनर्जी। आपको उन्होंने धोखा क्यों दिया, ठुकराया क्यों, आप दोनों की पीस और शांति, बैलेंस। ओ माय गॉड, सॉरी, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं आपके पर्सन डियर। इस वक्त हो सकता है नो कम्युनिकेशन है, ठीक है। इस वक्त हो सकता है नो कम्युनिकेशन है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ विश है, और विश है आपको जस्टिस देना,
ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। खामोश कहा ना मैंने, इस यहाँ पे भी मुझे एनर्जी आ रही है क्या, द मून की एनर्जी। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर को, आप दोनों को, रिश्तों को तोड़ने की पूरी साजिश चल रही है। देखिए यहाँ भी पास्ट में भी यही था और करेंट एनर्जी में भी यही आया है, लेकिन ये पर्सन जिद पर है, खामोश है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एक रियूनियन चाह रहे हैं इस वक्त। डियर यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी कि देखिए मैं आपकी बात कर रही हूं, देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर एडवाइस देना चाहूंगी कि कुछ देर के लिए आप अपने मूड को थोड़ा सा बैलेंस में रहें, कंट्रोल में रहें और लंबी सांस लें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक करोगे। ठीक है, इस वक्त मैं जो बोल रही हूं उतना ही करना। वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी देर आंख बंद करना, लंबी सांस लेना, अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना। आपको अपने पर्सन की एनर्जी जरूर पिक होगी। ठीक है, कुछ देर के लिए जरूर ये फील करोगे आप। देखिए डियर, मैं अगर आपकी एनर्जी देखूं तो कहीं ना कहीं आपने भी कहीं ना कहीं, अगर आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपको इग्नोर किया है, आपको ठुकराया है, तो कहीं ना कहीं आपने एक कोशिश की है डियर। ठीक है, आपने एक कोशिश जरूर की है कि कहीं किसी और से आप बात करो और खुद को हील करो, है ना। यहाँ पे आपने एक कोशिश भी की है अपने आप को कहीं और इंगेज करने की। ठीक है, कुछ देर के लिए, लेकिन आपसे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आपसे ऐसा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद आप खुद को, अपने पर्सन के बारे में काफी कुछ सोचने लगते हो और मैनिफेस्ट करने लगते हो, लेकिन कभी कभी बहुत आप हारा हुआ महसूस करते हो। लेकिन ये हार नहीं माननी है, क्योंकि मैं देख रही हूं कि आपके अंदर एक उम्मीद की किरण है इस रिश्ते को लेकर। इस पर्सन को आप खोना बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, आपकी विश है इस पर्सन के साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना और लाइफ में आगे बढ़ना। आप भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, इस वक्त आप भी बहुत बेसब्री से अपने पर्सन को याद कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं इस पर्सन को जिस तरह आपने सौंपा है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से जितना आपने इनको अपने आप को समर्पण किया है, लेकिन एक बात आपको चुभती है कि इन्होंने आपको क्यों धोखा दिया, क्यों आपको पेन दिया, है ना, क्यों आपका दिल तोड़ा, क्यों आपको ठुकराया, आखिर क्यों। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं डियर, आप कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन में भी आते हो जहां आप खुद को सोचते हो कि चलो हटाओ, मैं किसी और से बात करता हूं या करती हूं, ये करते हो। और कुछ देर के बाद आप चाह कर भी, डिसीजन लेकर भी आप वो काम नहीं कर पाते और अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपका वो सोलमेट है। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो अपने सोलमेट को, अपने काउंटर पार्ट को आप नहीं भूल पाते हो। ठीक है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। रात में सोते नहीं हो। ठीक है, हो सकता है रात में भी आप कुछ मेडिटेट करते हो, टेलीपैथी करते हो और एक कनेक्शन फील करते हो और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, उनको भी मैसेज सेंड करते हो। अगर आपसे कांटेक्ट नहीं है, अगर आपसे कम्युनिकेशन हो भी रहा है, तो आपके पर्सन के व्यवहार को देखकर कहीं ना कहीं डियर आप सोचते हो कि इनकी क्या बर्ताव है। ठीक है, लेकिन करेंट एनर्जी में ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे रियूनियन करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये स्टेबल भी होना चाहते हैं। ठीक है, ये वक्त जरूर ले रहे हैं। द हैंडमैन की एनर्जी आई है डियर करेंट एनर्जी में, ये वक्त ले रहे हैं आपसे। ठीक है, देखिए ये भी दर्द में है और ये भी एक उम्मीद में है। सिचुएशन ऐसी है कि ये किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कन्विंस। ठीक है, यहां ट्रुथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ के लिए सैड एनर्जी भी है डियर। किसी के पार्टनर सैड एनर्जी में तो हैं, जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, कैसे आपको सारी खुशियां दूं, लेकिन पॉज की स्थिति में भी है। लेकिन ये रीयूनियन चाह रहे हैं डियर, रीयूनियन एकदम 100% ये पर्सन चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज, उनको जो मन में चल रहा है, कुछ बातें हैं और आपके मन में कुछ ऐसे उनको लेकर कुछ बातें आ चुकी है जहां उनको गिल्ट लगता है कि आप उनको गलत ना समझो। वो कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन कर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर भी करना चाहते हैं।
सक्सेस चाह रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं। आने वाले टाइम में आपको प्यार ऑफर करने वाले हैं डियर। टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो। ठीक है, इस वक्त जितना पेन है उनके मन में, जितना वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहां बहुत लोग हैं डियर, आप लोग के रिश्ते को तोड़ने में अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला। ठीक है, रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला। क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है डियर कि आप मैरिड भी हो, हस्बैंड वाइफ भी हो। ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तो हो सकता है आप दोनों में कोई एक मैरिड भी हो सकता है, या फिर दोनों मैरिड हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको धोखा मिला, आपको पेन दिया गया, आपके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आप हार जाते हो, लेकिन उम्मीदें आपकी अभी भी है, आपको उम्मीद अभी भी है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। इस रिश्ते को बनाना चाहते हो, आप शादी भी चाहते हो, फ्यूचर भी चाहते हो, आप भी चाहते हो सकता है आप मैरिड हो तो आपका घर भी टूटा है, अंदर से आप बिल्कुल हार चुके थे, हार चुके हो, बट यहां पे कहीं ना कहीं आपका एक अंदर से विश्वास, एक उम्मीद की किरण जाग रही है डियर। विश्वास है आज भी और अभी भी, घर बसाना है, वो आएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, ये विश्वास, एक उम्मीद है कि वो आएंगे और मेरा घर बसेगा और मेरी शादी भी होगी। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो इतना विश्वास है, आज नहीं तो कल ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। यही विश्वास डियर, यही आपकी उम्मीद आगे आने वाले टाइम में आपको खुशियां देने वाली है। आप हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा और चीट दिया है, आपने भी फाइट किया है, बट थोड़ी देर के लिए आप भी भटके हो किसी और के लिए, ये नहीं तो कोई और आप बात भी किए हो, एक एक्शन भी लिए हो, लेकिन आपका दिल वहां बिल्कुल नहीं लगा। जैसे लग रहा कि मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं, मेरा ट्रू लव मेरा पर्सन है, मेरा पार्टनर है, इस तरह की एनर्जी आपकी रहती है। इस इंसान के अलावा आपको कोई नहीं भाता है डियर। कितना भी आप भटक लो, आपके टाइम हो सकता है कि आप किसी से बातें भी करते हो, या सोशल मीडिया हो या फिर कहीं भी हो, कोई आपके क्रश भी है या फिर कहीं आप इंगेज भी रहते हो, बात भी करते हो, लेकिन आप कोशिश करते हो, लेकिन वो ट्रू लव, वो प्यार अपने पर्सन के सिवा किसी और को नहीं दे पाते हो। ये कुछ के लिए है डियर, यहां सबकी बात नहीं करूं, क्या कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ के लिए ये है। मूड चेंज कभी कभी आपका होता है, लेकिन इस पर्सन के सिवा आपको कोई नहीं भाता है। आपने खुद को उनको सौंप दिया है, लेकिन उनके इग्नोर करने से उन्होंने आपको ठुकराया। ये मजबूरियां थी कि पहले तो प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ, फिर आपको उन्होंने मैनिपुलेट किया, फिर इस बीच में उन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन रखा, और कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट, बहुत आप दोनों क्लोज भी आए हो डियर। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन प्यार ऑफर करना चाहते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि इनकी भी फैमिली हो सकती है, तो ये डरते हैं द हैंडमैन की एनर्जी में, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो ये पॉज में भी है, सक्सेस चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है डियर। ठीक है, कॉल मैसेज की मुझे संभावना दिख रही है। आपका बहुत, आप भी कम नहीं डियर, आप बहुत इंतजार कर रहे हो। ठीक है, आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर, आप भी हार्ड वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर उम्मीदें बहुत है आपकी, लेकिन ये उम्मीदें आपको स्ट्रांग बना रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग बना रहा है। क्योंकि देखिए डियर, सोलमेट की एनर्जी तो आ चुकी है, ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन आपकी होप, आपका विश्वास और स्ट्रांग होता जा रहा है। उन्हें भी देखिए बहुत इनके लाइफ में आए और गए, लेकिन ये रिश्ता और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन को फील कराता है, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी आ चुकी है, पेन में है, थोड़ा सा पॉज की एनर्जी में है, लेकिन जस्टिस आपको देना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। इस वक्त करेंट एनर्जी में जो मजबूरियां रही आप दोनों के बीच में, तीसरा कोई आया, वो फादर फिगर भी थे, कुछ और लोग भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं एक है दो है, क्योंकि यहाँ पे
द मून की भी एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को अभी भी रिश्ते को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर देख रहा है कि इस रिश्ते को लेकर ही आपको एक्शन लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हाँ इस वक्त देखिए बहुत संघर्ष करने के बाद ये रिश्ते पे ये काम करने वाले हैं। इस वक्त ये एनर्जी है कि ये पर्सन थोड़ा पॉज में है, द हैंडमैन की एनर्जी में है, क्योंकि इन्हें अभी सोचना है और आपकी तरफ एक्शन लेना। ये किसी से चर्चा भी कर रहे हैं आपके बारे में डियर, ठीक है। ये ट्रुथ है कि वो आपको प्यार करते हैं, आपके लिए वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है। वो भी खुश नहीं है डियर, ठीक है। इस इंसान के अलावा जैसे आपको नहीं कोई भाता है, तो इस इंसान को ना मतलब आपके अलावा कोई नहीं भाता, ना ही आपको कोई भाता है। ये हार जब जाते हैं तो अपने ट्रू लव को याद करते हैं, उनको एहसास है कि ये मेरा सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, ठीक है। और ये विश है उनकी, ये विश है, ये फाइट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इन्होंने फाइट किया है आपसे पास्ट में, लेकिन देख रहे हो एक्शन की एनर्जी है, कितना फाइट हुआ, लेकिन आपके लिए फाइट भी की। द डेविल की अट्रैक्शन बहुत फील करते थे, पैशनेट फील करते थे, फादर फिगर एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन देखिए डियर एक्शन लेना चाहते थे तब फाइटिंग शुरू हो गई आप दोनों में। और थर्ड पार्टी कोई फादर फिगर आप दोनों के बीच आया है, अभी भी है डियर, ये अभी तक आप लोग के लाइफ से नहीं गया है, चाहे कोई भी हो सकते हैं फादर फिगर, ठीक है। ये अंकल, मामा, चाचा, ठीक है, फादर, बड़े भैया, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनके क्या बोलते हैं उनसे, अगर ये मैरिड है तो ससुर जी को क्या कहते हैं, फादर इन लॉ, याद नहीं आ रहा डियर, कभी कभी हो जाता है यार। तो कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो यहां पे कोई है फादर फिगर कि आज भी आप दोनों को रिश्ते के पीछे पड़े हैं डियर। कुछ फीमेल भी हैं, द मून की एनर्जी में फीमेल भी हैं जो अभी भी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, जहां द डेविल की एनर्जी मैनिपुलेट करना। लेकिन ये पर्सन देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपके लिए पैशनेट भी फील करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए फाइट करेंगे और फ्यूचर दिख रहा है डियर कि आपके लिए एक्शन भी लेंगे, ठीक है। फ्यूचर दिख रहा है, ये आपके लिए फाइट करेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे। देखिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में निकला है। प्रेजेंट में ऑफर करना चाहते हैं, पेन में है, ठीक है, लेकिन आपके लिए फाइट करने वाले हैं और ये एक्शन भी लेने वाले। लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के मूड में है डियर, लेकिन स्टक वाली एनर्जी है, पेन में जरूर है, लेकिन दिल से ये रीयूनियन चाह रहे हैं और एक इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे डियर देखिए इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप क्यों नहीं एक्शन लेते हो, आप उनके तरफ वो प्यार क्यों नहीं देते हो, मतलब पहले वाला बात आप में नहीं रहा। एक उम्मीद आपसे भी उनकी है डियर, ठीक है, एक उम्मीद आपकी भी है उनको कि आप भी तो उनके तरफ एक्शन ले सकते हो, ठीक है। कुछ के लिए डियर, कुछ के लिए है कि आपसे उम्मीदें बहुत है इस पर्सन को, जितनी उम्मीदें आपकी है। तो पास्ट में आप दोनों में बहुत प्यार था, अट्रैक्शन था, फाइटिंग भी हुई, बहुत क्लोज भी आए, बीच में कोई आया जो आप दोनों को फादर फिगर मीन्स देखिए किसी के दादाजी भी हो सकते हैं, नाना जी भी हो सकते हैं। फादर फिगर में बहुत लोग आते हैं, बॉस भी आते हैं, बड़े भैया आते हैं, चाचा जी, मामा जी, ठीक है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब भी आते हैं, ग्रैंड फादर भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ग्रैंड फादर भी आते हैं, ग्रैंड मदर भी आती है, दादा दादी जी भी, नाना नानी जी भी बीच में आते हैं। तो कोई बहुत बड़ा आप लोग के बीच में जो भी टावर मूवमेंट आया, झगड़े फाइटिंग हुए डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग थे, मुझे करीब करीब बहुत लोग दिखे आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने में, आज भी है डियर, लेकिन ये आपके लिए फाइट करने वाले हैं, सही गलत की पहचान होने वाली है। तो यहाँ द हैंडमैन की एनर्जी, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। तो ये पर्सन सोचिए कि इनके अंदर क्या पेन हो रहा है आपको लेकर, ये सिर्फ वो आपको खुशी देना चाहते हैं, ठीक है। तो देखा आपके पर्सन की ट्रुथ और सच्चाई क्या निकल कर आई, आपके सिवा और आप उनके सिवा किसी और के नहीं हो सकते। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, जो भी डिसीजन ले लो, कितना भी भटक जाओ, बट आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। और देखिए थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने पर्सन की एनर्जी आप देख ही रहे हो, आप अपनी एनर्जी देख ही रहे हो। तो इस वक्त आपको निगेटिविटी को लेट गो करना है और मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। टेलीपैथी आप मैसेज करो अपने पर्सन को, अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रही है तो आप उनके बारे में समझ सकते हो कि उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उन्हें भी दर्द है, वो भी फाइट कर रहे हैं,
आप उनकी विश की तरह और वो आपको पाकर रहेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको प्यार ऑफर करेंगे। तो आपको उन्होंने ठुकराया क्योंकि मजबूरियां आ गई थी और बहुत ज्यादा आप दूसरे में एक इतनी प्यार, मतलब जहां प्यार बढ़ता है वहां टावर मूवमेंट आता ही है डियर, कि आप दोनों अलग हो और ताकि एक दूसरे को समझ पाओ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना प्यार है और एक दूसरे के लिए कितना अहमियत है। तो इसलिए टावर मूवमेंट भी आता है कि आप लोग खुद को जाने, वो उनको जाने कि सही प्यार क्या है, ट्रू लव क्या है ना, सच्चा प्यार क्या है। एक दूसरे के बिना आप लोग रह नहीं सकते हो। तो बीच में टावर मूवमेंट आता ही है कि एक दूसरे को समझो। थर्ड पार्टी जो आता है वो क्यों आता है उसको भी समझो। फिर आपको यूनिवर्स जो डिवाइन होते हैं आपको ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग भी होती है। ठीक है, आप दोनों को मिलाने, बस अपना कर्म करते जाना है, माइंड को बिल्कुल सेट रखना है और पॉजिटिव रखना है, क्योंकि सब ये माइंड का खेल है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपका पौधा पनपेगा, बड़ा होगा। तो इसलिए आप अपने माइंड को सेट रखें, पॉजिटिव रखें और मेडिटेशन करें। ठीक है, देखिए आपके पर्सन कितना प्यार करते थे, बट बीच में टावर मूवमेंट तो आया ही, फाइटिंग हुई। तो फादर फिगर, बहुत लोग हैं आपके रिश्ते आज भी है डियर, लेकिन ये आपके लिए फाइट करेंगे, आज नहीं तो कल एक्शन लेंगे। कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या ऑफर से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड इस वक्त उनके लिए आपको हीलिंग सेंड करनी है, क्योंकि जब आप खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेंगे। तो चलिए डियर, ये थी आपके पार्टनर की और आपकी ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। उन्होंने आपको क्यों ठुकराया, आपने देखा आप दोनों के बीच में कौन था। प्यार सच्चा है, सोलमेट की एनर्जी है, डिवाइनली गाइडेड हो, लेकिन आज नहीं तो कल आप दोनों एक होंगे। बट इस वक्त आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। चलिए डियर, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाइए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।